नमस्ते भारत। मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूं। सचिन वाजे जो विवादित इनकाउंटर कॉप है मुंबई पुलिस के, जिनको रिइंस्टेट किया गया था कोविड का हवाला दे करके, जब कोविड बहुत बुरी तरीके से फैल रहा था महाराष्ट्र में, वैसे भी सबसे ज्यादा कोविड के केसेस और मृत्यु वहीं पर हुई हैं, तो उस वक्त महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा यह दलील दी गई थी कि जिस व्यक्ति को सस्पेंशन के बाद, रेजिग्नेशन के बाद मुंबई पुलिस से हटा दिया गया था, उनकी बहाली हम दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि जी हमारे यहाँ कोविड के बड़े केसेस बढ़ रहे हैं और ये कोविड के एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम इनको लेकर के आ रहे हैं और ये कोविड को कंट्रोल करने में सरकार की मदद करेंगे। लेकिन एक दिन भी ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो एसीपी हैं सचिन वाजे, मुझे तो कभी भी कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल करने के कार्य में संलग्न नहीं दिखाई दिए। इन्होंने कहीं पर भी किसी कोविड के बीमारी की, मरीज की, किसी हॉस्पिटल में ये कार्य करते हुए मुझे नहीं दिखाई दिया। आई एम श्योर आप लोगों को भी नहीं दिखाई दिए होंगे। इनको वो सारे विवादित केस पकड़ा दिए गए जिन लोगों की आवाज महाराष्ट्र की सरकार बंद कराना चाहती है, जिन लोगों से महाराष्ट्र की सरकार को किसी ना किसी प्रकार की कोई परेशानी है, वो केस इनको दे करके उन लोगों के पीछे सचिन वाजे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को लगा दिया गया और उसके बाद से उनका सिक्का चला जा रहा है, वहां पर उनका डंडा चल रहा है, जो मर्जी आए वो करते हैं। चाहे मिस्टर अर्नब गोस्वामी के केस में देख लीजिए क्या हरकतें उन्होंने की। मतलब देश का एक पत्रकार और उसको पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स AK-47 लेकर के एनकाउंटर कॉप की अगुवाई में जा रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। और वो भी उस व्यक्ति की किसी गलती ना होने के बावजूद ये सब हरकतें की गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके खिलाफ गया है, एक बहुत बड़ा केस उनके खिलाफ गया है, जिसको लगातार फ्लोर ऑफ द हाउस में, सदन में, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और LOP जो हैं अभी महाराष्ट्र के, वो उठा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी। और उन्हीं की आवाज के कारण आज सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो अनिल देशमुख हैं वहां के गृह मंत्री, उन्होंने बोला है कि हमने इनको फिलहाल तो ट्रांसफर कर दिया क्योंकि ऑपोजिशन की ये मांग थी, और अगर हमें ये लगेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सचिन वाजे इन्वॉल्व है मनसुख हिरेन की डेथ में, तो हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अरे भाई, उनकी पत्नी विमला हिरेन लगातार बोल रही हैं, FIR में उन्होंने दे दिया, लिखित में उन्होंने दे दिया है कि मेरे पति की मौत के पीछे सचिन वाजे का हाथ है। जो गाड़ी जिसमें 20 से 25 जिलेटिन स्टिक्स मिली थी, वो पिछले 4 महीने से सचिन वाजे के पास थी। सचिन वाजे मनसुख हिरेन से बात कर रहे थे लगातार। सचिन वाजे वो पहले व्यक्ति जो एकदम उड़ते हुए तीर की तरह घटनास्थल पर पहुंच गए, जिस एरिया में एंटीलिया पड़ता है वहां की पुलिस नहीं पहुंची, और उसके बाद लगातार मनसुख हिरेन पर दबाव डाल रहे थे, उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम अपने आप को अरेस्ट करवा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी बेल करा दूंगा, जबकि उनका कहीं कोई नामो निशाना इस केस के अंदर नहीं था। और अभी भी यह बोला जाता है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर चलिए, एक स्टेप तो उठा, कम से कम एक कदम तो उठा कि उनको क्राइम ब्रांच से शिफ्ट कर दिया गया है और अब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। आई होप कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि वो पत्नी श्रीमती विमला हिरेन, जिन्होंने इतने रहस्यमयी तरीके से अपने पति को खोया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए जिनके घर से एक व्यक्ति को मार दिया गया है। ये उनका क्लेम है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था, कि जब उनकी लाश कीचड़ से निकाली गई थी तो उनके मुंह में 5-5 रुमाल बंधे हुए थे। बड़ी सारी तमाम चीजें हैं जो परिवार बोल रहा है, जो तथ्यों के आधार पर निकल करके आ रही हैं, और सारी की सारी जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट होती हैं सचिन वाजे के ऊपर। और कई बार ये गुत्थी बड़ी अजीब से उलझ जाती है मेरे मन में कि क्यों बहाली की गई सचिन वाजे की, क्यों बहाली की गई, जब इनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस लगे थे और इनको 2004 में सस्पेंड कर दिया गया था। भाई, इतनी तो पुलिस फोर्स की तुम्हारे यहाँ कमी थी नहीं, या आप लोगों के पास इतने बढ़िया जांबाज पुलिस वाले हैं नहीं? कैसे नहीं है? मुंबई की पुलिस की जो कंपैरिजन की गई है वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के साथ की गई है। तो एक सचिन वाजे जी ने आकर के क्या उखाड़ लिया पैंडेमिक के टाइम पे, और फिर आपने प्योरली उनकी ड्यूटी कोविड में क्यों नहीं लगाई? कोविड को कंट्रोल करने के लिए सचिन वाजे की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई? जिस चीज का हवाला देकर के उनकी बहाली की गई, उसके लिए उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उनको क्यों इन अनाप शनाप केसेस में लगाया गया? क्यों बदले की रणनीति और राजनीति के पीछे इनको लगा दिया गया? और आज जो मनसुख हिरेन का भी जो रहस्यमयी मौत का केस है, ये सीधा केस नहीं है, ये बहुत टेढ़ा केस है, ये बहुत खतरनाक केस है। इसीलिए NIA को बहुत ही एकदम गहरे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जो बात अभी देवेंद्र फडणवीस जी कल से बोल रहे हैं कि गिरफ्तार सचिन वाजे को होना चाहिए, इवन आई कंप्लीटली अग्री विद हिम,
कंप्लीटली अग्री विद हिम, क्योंकि खाकी वर्दी इस तरीके से वर्दी को और कानून को हाशिए पर अपनी गलतियों के कारण खड़ा नहीं कर सकती है, और पॉलिटिसाइज कानून कभी नहीं हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है, शरीफ लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए अगर उनकी गलती है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स जरूर मुझे लिख करके भेजिएगा। मैं जानना चाहती हूं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि गलत गलत होता है, किसी के भी द्वारा हो, और सचिन वाजे आज हाशिए पर हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ना आपको है ना मुझे है। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसका संज्ञान बहुत सीरियसली लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।